देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है किस पे, एक सर्कल पे। ये एक सर्कल देख रहे हो, ऊपर एक टेंजेंट हुआ है एक्स वाई, नीचे एक टेंजेंट हुआ है एक्स डैश वाई डैश, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड अदर टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट है, एक टेंजेंट है ए बी, ये भी सर्कल पे ही है। ठीक है, जो सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, पॉइंट सी पर, और इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को पॉइंट ए पे और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे। हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ये पूरा 90 डिग्री ये प्रूफ करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ये जो ओ सी देख रहे हो, इसके ऊपर दो ट्रायंगल है, एक ओ पी ए और एक ओ ए। तो पहले इन दो ट्रायंगल में कन्ग्रुएंसी करते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अब ये रहा ओ पी ए पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल रहा ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल में कन्ग्रुएंसी हमको पहले प्रूफ करना होगा, तभी हम एंगल को इक्वल कर सकते हैं। इन दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सर्कल के सेंटर से लाइन गया है तो रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हो गया ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा दोनों में, ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, यहाँ कॉमन कर दे रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ए क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया ए पी और एक टेंजेंट खींचा गया ए सी। एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के सरफेस पर खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, सेम लेंथ बोल रहे हैं ना। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी लिख देना है टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए सी, तीनों साइड है ना, तो बाई एस 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 कर दें। अब इस हिसाब से हम एक काम कर सकते हैं, एंगल पी ओ ए और एंगल ए ओ सी दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी से। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी बाई सिंप्लिसिटी। ये एक इक्वेशन सोच लेते हैं। अब ओ सी के नीचे आते हैं, ओ सी के नीचे भी देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ओ बी सी और एक बन रहा है ओ क्यू बी। तब इनके बीच कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इनके बीच कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, ओ क्यू बी ओ बी सी। अब इन दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम है, ओ सी कॉमन, ओ सी कहाँ से कॉमन हो जाएगा, ओ बी क्यू है और ओ बी सी है, दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो इस लाइन के ऊपर दो ट्रायंगल ढूंढे थे, तो इस लाइन के नीचे भी दो ट्रायंगल, एक ओ क्यू बी और एक ओ बी सी, ये रहा पहला और ये रहा। अब इनके बीच हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, ओ बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, कॉमन हो गया, एक प्रॉपर्टीज तो मिल गया। दूसरा प्रॉपर्टीज ओ क्यू और ओ सी, ओ क्यू ओ सी क्या है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू, ये रेडियस हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट, एक आ रहा है बी सी और एक आ रहा है, तो दोनों टेंजेंट है तो इक्वल हो जाएगा। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों क्या हो गया, टेंजेंट। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी सी। अगेन कैसे, एस 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 से। तो इनमें भी एंगल ओ क्यू ओ बी और बी ओ सी को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी टी, ये काम तो हो गया। अब पूरा अगर हम देखेंगे तो पूरा पी
ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। पूरा का 360 होता है, 4 का 1 अरे एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन में 180 बन रहा है। तो यहाँ पहले लिखते हैं सिंस पी क्यू ओ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो अब इसमें एंगल क्या बनेगा, पी ओ क्यू ए ओ सी, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। अब मिलाते हैं कौन किसके इक्वल है। यहाँ पे पी ओ ए देख रहे हो और ए ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम पी ओ ए के जगह ए ओ सी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए ओ सी कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो बी ओ सी मेरा बी ओ क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर सी ओ बी रहने दे रहे हैं, बी ओ क्यू के जगह सी ओ बी लिख सकते हैं। ये 180 हो गया। ए ओ सी 2 एंगल ए ओ सी, सी ओ बी 2 एंगल सी ओ बी, टोटल 180 हो गया। इनमें 2 कॉमन हो जाएगा तो बचा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 180। अब एक चीज़ देखो, ए ओ सी और सी ओ बी ये दोनों पूरा जुड़ रहा है, तो इस पूरा को क्या ए ओ बी लिख सकते हैं। तो इस पूरे के जगह एंगल ए ओ बी लिख दिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर गया तो कितना हो गया, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है।